सो हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल टेंशन फ्री सिलेक्शंस। तो आज हम लोग मैथ का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 8। अगर हो तो x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू हमें पता करनी है। ठीक है, तो कभी भी अगर इस टाइप के कोई क्वेश्चन होते हैं और आपको सॉल्व करना है, तो देखिए आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन पे एक्स क्यूब, जो आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका मतलब एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब हमें फाइंड करना है। तो हमें सबसे पहले एक वैल्यू पता होनी चाहिए, किसकी? ये मैं आपको बता रहा हूं कि ओरली कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपके दिमाग में होना चाहिए कि भाई हम इस क्वेश्चन पे आखिर हम लोग को करना क्या है। हमें निकालना है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो अगर तरीका देखें तो हमारे पास हमें लास्ट में क्या करना पड़ेगा भाई, ए प्लस बी का होल क्यूब हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे एक बार की वैल्यू चाहिए एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। हमें इसकी वैल्यू तो चाहिए ही चाहिए। जब इसकी वैल्यू हम पता कर लेंगे, फिर क्यूब कर देंगे तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब निकाल लेंगे। अब इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता है, तो अगर आप लोगों को याद होगा, इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि भाई एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 8 है, तो ऑटोमेटिक 1 अपॉन एक्स जब हम इसका निकालेंगे तो इसी का क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। बीच का साइन बस क्या होता है, चेंज हो जाता है ना। यानी क्या आ जाएगा, 3 माइनस रूट 8 हो जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक आप याद कर लो, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक है। और चाहे आप इसको निकालने का तरीका भी देख लीजिए भाई, कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे सामने क्या है कि x इज इक्वल टू कितना है, 3 प्लस का है रूट 8, और मुझे निकालनी है 1 अपॉन एक्स की वैल्यू। तो यानी 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको 1 अपॉन पे 3 प्लस क्या कर दो, रूट 8 कर दो, और संयुग्मी का मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 माइनस रूट 8 और अपॉन पे 3 माइनस रूट 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 अपॉन एक्स इक्वल टू ऊपर क्या हो जाएगा, 3 माइनस रूट 8 हो जाएगा, और नीचे क्या बन जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि a का स्क्वायर और माइनस का b का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो 3 माइनस रूट 8 ही हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और रूट 8 का स्क्वायर 8। तो 9 से 8 का 1 बचा, तो क्या बचा, 3 माइनस रूट 8 बचा। ठीक है, तो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हो गई 3 माइनस का रूट 8। ठीक, इतनी वैल्यू हो गई। ये तरीका मैंने निकालने का आपको बता दिया है। और आपको अपने दिमाग पे क्या रखना है, ये चीज डायरेक्टली आपको लिखनी है कि अगर एक्स की वैल्यू दी होगी तो 1 अपॉन एक्स में डिजिट वही होगी, बस बीच का साइन क्या हो जाएगा, चेंज कर लेंगे। ठीक है, ये आप शॉर्ट ट्रिक के रूप में इसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अब चलो, ये मेरे सामने दिया है तो मैं x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो क्या हो जाएगी भाई, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 3 प्लस का रूट 8, और प्लस का ये हो जाएगा 3 माइनस का रूट 8। तो रूट 8 कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, 6 हो गई। यानी कि x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी निकल आई, 6 निकल आई। यानी कि ये चीज तो हमने फाइंड कर ली। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है भाई, हमें तो फाइंड करना है एक्स क्यूब प्लस का 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो हम एक काम करते हैं कि इस वाले से हम दोनों साइड क्या कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं। ठीक है, यानी कि क्यूब बोथ साइड कर दो। ठीक है, दोनों तरफ। तो क्या हो जाएगा ये सॉरी ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब, और इधर हो जाएगा 6 का क्यूब। तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस का b क्यूब, और प्लस का क्या हो जाएगा 3, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा, है ना। ठीक, तो क्या हो जाएगा 3, और ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस बी, यानी कि x प्लस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 6 छंग 36 छक्का को 216 हो जाएगा। ये वैल्यू तो मुझे फाइंड करनी है, तो इस वैल्यू को आप यहां पर ऐसे ही लिखे रहने दीजिए। ठीक है, प्लस 3, और इसकी वैल्यू क्या आई है, 6 आई है, तो 6 हो जाएगा और 216 हो जाएगा। तो बस सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस का 1 अपॉन पे एक्स क्यूब बराबर 216, और माइनस का 18 कर लो, तो कितना आ जाएगा, 198 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस का 1 अपॉन पे एक्स क्यूब बराबर पे 198। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हमारा यूपी टेट में आया था 2016 के एग्जाम में। ठीक है, और सी टेट में भी ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 198 हो जाएगा। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 रूट एक्स
ये जो x होगा 3 रूट, ये x क्या होगा, ये रूट के अंदर नहीं होगा, ठीक है, ये रूट के बाहर होगा क्योंकि x रूट के अंदर होगा नहीं। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3√2x प्लस 4 के गुणनखंड है, यानी कि फैक्टर क्या होंगे आपको ये निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी अगेन यूपी टेट में पूछा गया था और सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूं, ठीक है, तो दोनों प्लस हैं, ठीक, दोनों प्लस हैं, तो इसका मतलब जो x की वैल्यू आएगी वो दोनों क्या आएगी, निगेटिव आएगी। सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए, इसकी शॉर्ट ट्रिक समझ लीजिए कि जब कभी फैक्टर करते हैं और ये दोनों साइन, ये साइन और ये साइन, ये दोनों साइन क्या है, प्लस पे है, तो इसका मतलब x के कितने, सबसे पहले x के आंसर कितने आएंगे, x के 2 आंसर आएंगे, ठीक है, x की पावर 2 लगा है ना, तो इसका मतलब भाई x के कितने आंसर आएंगे, 2 आंसर आएंगे। तो यानी x की जो वैल्यू निकलेगी वो दोनों वैल्यू किस में आएंगी, माइनस में आएंगी, ठीक है। अब मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि ऑप्शन से कैसे हम चेक कर सकते हैं, हम नहीं सॉल्व करना चाहते क्वेश्चन को, हम सिर्फ ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं ये समझ लेते हैं। आप ये समझ लो कि अगर दोनों साइन प्लस के हैं तो जो आंसर आएगा x का वो दोनों ही वैल्यू किसमें आएंगी, माइनस पे आएंगी, ठीक है। अब पहले वाले ऑप्शन पे आते हैं। पहले वाला ऑप्शन क्या लिखा है, x प्लस, ये मैं आपको समझा रहा हूं, आपको डायरेक्टली करना है, ठीक है, x प्लस 2√2 इक्वल टू 0, पहला वाला उठाया मैंने, तो यानी x इज इक्वल टू माइनस का 2√2 हो गया, तो भाई माइनस की तो आ गया वैल्यू, ठीक है। दूसरा क्या दिया हुआ है, x माइनस √2 बराबर 0, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, तो प्लस की वैल्यू आ गई। आंसर आने चाहिए दोनों माइनस पे, तो एक ऑप्शन में तो माइनस आ रहा, लेकिन दूसरा ऑप्शन में क्या आ रहा, प्लस आ रहा, तो इसका मतलब भाई ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता किसी भी कीमत पे, ठीक है। बात समझ में आ गई कैसे चेक करते हैं। अब देखो बीच में है प्लस, तो इसका मतलब ये x की वैल्यू माइनस पे है और ये है x प्लस, यानी ये वैल्यू है दोनों माइनस में, यानी कि दोनों वैल्यू इसकी माइनस में आएंगी, तो ये ऑप्शन हो सकता है हमारा, ठीक है, ये ऑप्शन हो सकता है हमारा। यहाँ पे दोनों जगह माइनस है, तो यानी देखो ये माइनस प्लस का मतलब मैं क्या कह रहा हूं, देखो x माइनस 2√2 बराबर 0 है, तो x बराबर क्या हो गया, 2√2, तो यानी x की वैल्यू किस में आई, पॉजिटिव में आई ना, और वैल्यू आनी किस में है, माइनस में आनी है, तो यहाँ पे पहला पॉजिटिव आ गया, तो मतलब ये भी गलत हो गया। यहां पर देख लो ये भी भाई क्या हो गया, माइनस हो गया, तो माइनस का मतलब क्या होता है, प्लस, ठीक है। ये वाला देखो माइनस में है, तो इसका मतलब क्या हो गया, x माइनस 2√2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 2√2, और मैं बता चुका हूं कि x की वैल्यू जो आएगी वो आपकी क्या आएगी, माइनस में आएगी, प्लस में तो आ ही नहीं सकती है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो अब सॉल्व करो या ना करो, ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ मेरा कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा, जो कि हमारा ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तो आंख मूंद के आपको बी पे लगा देना है आंसर, ठीक है। ये तो हो गया इसका शॉर्ट मेथड। अब अगर हम भाई बेसिक मेथड से चेक कर लेते हैं कि भाई सही है कि गलत है, ठीक है। वैसे बेसिक मेथड की कोई भी इसका यूज नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। ठीक, अब हम इसको करते हैं मेथड से, कैसे करेंगे, देखो भाई 4x स्क्वायर है ना, तो जब 4x स्क्वायर है तो 4 के फैक्टर करने पड़ेंगे, और 4 के फैक्टर को प्लस में लाना पड़ेगा, क्या 3√2 लाना पड़ेगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई पे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि भाई कोई भी दो नंबर ऐसे ले लो जिनका एट 3√2 होना चाहिए और मल्टीप्लाई 4 होना चाहिए, तो कैसे हो जाएगा देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर हो गया, और एक काम करते हैं 2√2x और प्लस का √2x, ठीक है, ये मैंने दो नंबर ले लिए, ठीक है। देखो 2√2 और √2 दोनों ऐड करो 3√2 होता है, और दोनों का मल्टीप्लाई करो 4 होता है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो मैंने 3√2x को 2√2x और √2x के फॉर्म पे लिख लिया। अब यहां से मैं कॉमन देखता हूं, कॉमन क्या कह रहा है भाई, मैंने x को कॉमन ले लिया इन दोनों से, तो क्या मिल रहा है, x प्लस का 2√2 मिल रहा है, ठीक है। और यहां पर मैंने कॉमन ले लिया √2, यहां पर मैंने कॉमन क्या ले लिया, √2 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या मिल रहा है मेरे को, x प्लस का 2√2, ठीक है। देखो दोनों में कॉमन मिल गया ना ये, तो क्या हो गया, x प्लस 2√2 हो गया, और एक ब्रैकेट में क्या हो गया, x प्लस का √2 हो गया, ठीक है। अब अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या निकल आएगी, x प्लस 2√2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस का 2√2, और x प्लस का
इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का √2 हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों वैल्यू देख लो, वही माइनस में आ गई है और ये दोनों फैक्टर हैं, तो यानी कि ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन जो है हमारा वो सही है, बाकी हमारा क्या है, गलत है। ठीक है, बस समझ में आ गई, क्लियर है ना कैसे करना है क्वेश्चन। तो मैंने इस क्वेश्चन को करने का आपको शॉर्टकट भी बता दिया, ठीक है, और आपको लॉन्ग मेथड भी बता दिया कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लॉन्ग मेथड पे कोई क्वेश्चन आता है तो कैसे करेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कि दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है। ठीक है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए जबकि उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है। तो कह रहे हैं भाई कि कोई दो नंबर है जिनका ऐड कितना है, 8 है, जिनको जोड़ने पे 8 आता है, और कह रहे हैं कि जब उन नंबर्स को हम पलट देते हैं, जब उन नंबर्स को हम पलट देते हैं तो आंसर आ जाता है 8/15। ठीक, अब इन क्वेश्चंस को, अब बात समझिए कि इसको भी मैं शॉर्ट ट्रिक के मेथड से भी बता दूंगा, और आपको इसका जो एक पूरा प्रोसीजर मेथड है उसके बारे में भी बता दूंगा कि इस क्वेश्चन को हम प्रोसीजर मेथड से कैसे कर सकते हैं और नॉर्मल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि भाई दो नंबर है, जो भी नंबर है उनका दोनों नंबर निकालना है, क्योंकि और दो नंबर का 8 है योग। देखो भाई 5 3 8, 6 2 8 और 4 4 8, तो भाई तीनों ऑप्शन में जोड़ने में तो 8 आ रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि जब हम इन नंबर को क्या करते हैं, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा कर देना, यानी कि 1 पे कर देना। ठीक है, तो जब हम उन दोनों नंबर्स को उनके व्युत्क्रमों पे जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 8/15 आना चाहिए। तो इसका मतलब इन दो नंबर में से, नीचे देखो 15 लिखा है, ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो भाई एक ही नंबर है, 5 और 3 15, यही नंबर है जिसका एलसीएम 15 आ जाएगा। बाकी 6 और 2 का तो 6 ही आ जाएगा एलसीएम, 4 और 4 का तो 4 ही आएगा, 15 तो आएगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए 3 और 5 ही इसका आंसर होगा। ये मैंने आपको बताया शॉर्ट ट्रिक मेथड से कि आपको सॉल्व नहीं करना है, ओरली आपको ओरली ऐसे ही कर लेना है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई कैसे कह रहा है। कह रहा है कि दो नंबर, तो दो नंबर मान लेते हैं, एक नंबर x मान लो और एक नंबर y मान लो, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब कह रहा है कि इनके व्युत्क्रमों का योग का मतलब 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 8/15 हो गया। ठीक, समझ में आ गई। तो अब अगर हम इसका एलसीएम लेके इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, अगर मैंने इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया, यानी कि अब इसको मैंने मान लो एलसीएम ले लिया, तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, वाई प्लस एक्स हो जाएगा, बराबर 8/15 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दो, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या हो गई, 8, तो इस 8 को मैंने यहाँ पे रख दिया, तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे आया ना, तो यहां से y प्लस एक्स आया, तो y प्लस एक्स की वैल्यू रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 8 अपॉन पे एक्स वाई इज इक्वल टू 8 और बटे 15, तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। ठीक है, और मुझे वैल्यू किसकी पता करनी है, मुझे वैल्यू एक्स और वाई की निकालनी है। ठीक, तो मेरे पास एक्स वाई का टर्म भी आ गया और एक्स प्लस वाई का टर्म भी आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गई, और मेरे पास इक्वेशन है एक्स प्लस वाई, तो अगर मुझे सॉल्व करना है ओनली तो मुझे x माइनस वाई चाहिए। ठीक है, तो मैं काम करता हूं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 4xy। ठीक है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर मतलब x प्लस वाई का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर माइनस 4 और एक्स वाई की वैल्यू 15, तो कितना हो गया 64, और माइनस का 60 तो कितना हो गया 4 हो गया, है ना। x माइनस वाई बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 4, तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, अब x माइनस वाई की वैल्यू आ गई आपके पास 2, और x प्लस वाई की वैल्यू है आपके पास 8। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, 1 और 2 को सॉल्व कर लो, और तो कुछ करना नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है, तो क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 2x इज इक्वल टू हो गया 10, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, अब 5 की वैल्यू x की कहीं भी रख दो, मान लो पहले इक्वेशन पे रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 5 और सॉरी x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 3, तो आंसर क्या हो जाएगा 3 एंड 5। बात समझ में आ गई।
क्लियर है ना? ठीक है, तो ये तो हो गया इसका लॉन्ग मेथड। तो बट मेरा सजेशन ये है कि ये लॉन्ग मेथड है, इसको जैसे करना है, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि जब आपके पास ऑप्शन क्वेश्चन में गिवन है तो आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सॉल्व करिए। ठीक है, सिंपल सा मैंने बताया कि कोई भी दो नंबर का ऐड 8 होना चाहिए, और क्योंकि जब ये व्युत्क्रम वाली बात आ रही होती तो दोनों नंबर का एलसीएम निकाल के देख लो आप। तो जो लास्ट में जो ये नंबर दिया ना 8/15, तो यहां से आप मैच कर लो कि भाई 15 आ रहा है कि नहीं है। आ रहा है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। अगर सेशन पसंद आया है तो प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प हो सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।